हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 डेयरी केमिस्ट्री के बारे में। दुग्ध रसायन क्या होता है, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है। जो भी दूध होता है उसकी शुद्धता, उसकी मिलावट की जाँच के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं, उन परीक्षणों के अंदर अपन बात कर रहे हैं लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण। और लैक्टोमीटर द्वारा दूध के आपेक्षिक घनत्व की गणना करके अपन किसी भी दूध के अंदर पानी की मिलावट, किसी भी दूध के अंदर सपरेटा पाउडर या सपरेटा दूध के मिलावट की जांच करते हैं। तो किस प्रकार से ये अपन करते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को विधि जो है वो पिछले वीडियो के अंदर बता दी है। अब अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अपन प्रेक्षण सारणी बनाते हैं और किस प्रकार से गणना करते हुए परिणाम आप लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई, बात करते हैं अपन यहाँ पर कि प्रेक्षण सारणी। ठीक है ना, विधि के बाद अपन क्या करते हैं, विधि लिखने के बाद अपन लिखते हैं प्रेक्षण सारणी। अब देखो, प्रेक्षण सारणी जो होती है ना यहाँ पर, वो दो बनती है ना। सबसे पहले प्रेक्षण सारणी नंबर 1 की अपन बात करेंगे, और ये है जब दूध का ताप क्या हो, दूध का ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में हो। ठीक है, यानी एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोग वाली बना सकते हैं सारणी, और एक डिग्री सेल्सियस वाली भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों सारणी आप लोग बनाकर यहाँ पर देखेंगे, दोनों से गणना करके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग उसको समझते चलिए। देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट में जब दूध का तापमान दिया हुआ हो तो अपन सारणी किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन क्रम संख्या, उसके बाद लिखेंगे अपन यहाँ पर अवलोकित लैक्टोमीटर पाठ्यांक, लैक्टोमीटर पाठ्यांक, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जर्व्ड लैक्टोमीटर रीडिंग, यानी कि OLR। ठीक है, ये लिख देते हैं। उसके बाद लिखेंगे अपन लैक्टोमीटर पाठ्यांक, लैक्टोमीटर पाठ्यांक, जिसको अपन बोलेंगे क्या, लैक्टोमीटर रीडिंग, यानी कि LR, ये लिख देंगे। ठीक है भाई, लैक्टोमीटर रीडिंग या LR इसको कहेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में अपन लिखते हैं दूध का ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में, दूध का ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अपन संशोधित लैक्टोमीटर पाठ्यांक। ठीक है, और इसको बोलेंगे करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, यानी कि CLR लिखेंगे। ठीक है ना, और फिर लास्ट में अपन लिखते हैं आपेक्षिक घनत्व। ठीक है भाई, तो लास्ट में अपन लिखेंगे आपेक्षिक घनत्व। तो ये कॉलम इसमें बनते हैं, है ना। अब क्रम संख्या अपन बात करें तो 3 रीडिंग अपन यहाँ पर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं पहली बार रीडिंग लेने पर आपको जो पाठ्यांक यहाँ पर प्राप्त हुआ वो 30 प्राप्त हुआ। दूसरी बार रीडिंग लेने पर पाठ्यांक मान लेते हैं 28 प्राप्त हुआ। तीसरी बार रीडिंग लेने पर पाठ्यांक मान लेते हैं आपको 34 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये तो आप लोगों ने लैक्टोमीटर को डुबो कर अलग अलग नमूनों के अंदर 3 बार आप लोगों ने नमूनों के अंदर डुबो कर क्या देखा है, लैक्टोमीटर डुबोकर उसकी रीडिंग निकाल ली है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अवलोकित लैक्टोमीटर पाठ्यांक कहते हैं। जो पहली में 30 आया, दूसरे में 28 आया, तीसरे में 34 आया, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब दूसरा काम अपना क्या होता है, तो अपन क्या करते हैं, इस अवलोकित लैक्टोमीटर पाठ्यांक के अंदर
संशोधन कारक 0.5 जोड़कर लेक्टोमीटर रीडिंग लिखते हैं, लेक्टोमीटर पाठ्यांक लिखते हैं। अब देखो 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30.5, इसमें जोड़ेंगे तो 28.5, इसमें जोड़ेंगे तो 34.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रीडिंग लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें यहाँ पर। तो यहाँ पर 28 है और यहाँ पर क्या है 34 है। ठीक है, अब बात करते हैं दूध का तापमान। तो देखो दूध का तापमान जो है वो चेक कर लेते हैं अपन। मान लेते हैं पहले बार में दूध का तापमान जो है वो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दूसरे वाले में जो है अपन लोगों का दूध का तापमान जो आया है थर्मामीटर से मापने पर वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है। और तीसरे वाले में जो है 52 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है। ठीक है, तो ये दूध का तापमान अपन ने लिख दिया। अब लिखेंगे अपन संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक। क्या लिखेंगे, संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से। संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक लिखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तापमान देखते हैं और तापमान देखकर संशोधित कारक आप लोग जो है वहां पर जोड़ते हैं। अब सुनो, तापमान जो है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का यदि थर्मामीटर है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि लेक्टोमीटर के ऊपर लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में 60 से जितना ज़्यादा होगा ना उसको 0.1 से गुणा कर देते हैं। कब कंडीशन में, जब फ़ारेनहाइट होता है। और यदि वो कितना हो, डिग्री सेल्सियस हो, तो 0.2 से गुणा कर देते हैं। यही चीज़ करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 72 है, 60 से कितना ज़्यादा है, 60 से 12 ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इसको जो है इस प्रकार से नीचे की तरफ गणना के माध्यम से ही बता देता हूँ। चलो देखो ध्यान से, है ना, किसी एक की अपन गणना कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो गणना के माध्यम से देख लेते हैं इसको। क्या किया अपन ने यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे, गणना किस प्रकार से करेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे दूध का अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक, लेक्टोमीटर पाठ्यांक सबसे पहले ये लिखेंगे। क्या है भाई, वो OLR है और ये OLR मान लेते हैं, पहले को सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। पहला मान लेते हैं कितना आया है 30। ठीक है, तो OLR का मान अपने पास कितना आ गया, 30 आ गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, दूध का ताप, दूध का ताप कितना है, देखो पहले वाले में देखो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये लिख दिया भाई, है ना। पहले वाले को सोल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद लेक्टोमीटर पर अंकित ताप, लेक्टोमीटर पर अंकित ताप, ये लिख देते हैं भाई 60 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित है लेक्टोमीटर के ऊपर। ठीक है, चौथा है दूध का लेक्टोमीटर पाठ्यांक, दूध का लेक्टोमीटर पाठ्यांक, लेक्टोमीटर पाठ्यांक मतलब LR आपको बताना है। तो ये LR क्या होगा, तो वो सिंपल सी बात है, ये होता है OLR प्लस 0.5 संशोधन कारक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ो भाई, OLR कितना था, OLR कितना था भाई, 30 था अपने पास, प्लस कितना जोड़ा आपने 0.5 जोड़ा, तो कितना आएगा 30.5 अपने पास आ जाएगा, आ गया 30.5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पांचवा पॉइंट होता है आपका दूध का संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक
यानी कि CLR आपको निकालना है। अब CLR कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लोग, लेक्टोमीटर पाठ्यांक यानी कि LR लिखेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे तापमान संशोधन, तापक्रम संशोधन जोड़ेंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, तापक्रम संशोधन जोड़ेंगे। अब भाई तापक्रम संशोधन की बात करें तो इस चीज को मैं आपको बता दूं, तापक्रम संशोधन की बात करें तो कैसे करेंगे भाई। तापक्रम संशोधन जो होता है उसमें क्या बोलेंगे अपन, देखो लेक्टोमीटर पर अंकित था कितना, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध का तापमान कितना है, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, लेक्टोमीटर पर अंकित ताप से दूध का ताप 12 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, अतः संशोधन कितना होगा। तो देखो भाई संशोधन कितना होगा भाई, देखो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है ना, और 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होने पर कितना जोड़ते हैं, 0.1 जोड़ देते हैं। तो 12 होने पर 12 इंटू 0.1 जोड़ेंगे, यानी कि 1.2 आप लोगों को जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CLR आपको निकालना था। क्या करेंगे आप लोग, जो LR था अपने पास कितना 30.5, इसमें जोड़ेंगे क्या 1.2 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 31.7 अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले वाले में CLR कितना आ गया 31.7 आ जाता है, निकाल लेंगे यहाँ तक। उसी प्रकार से इसमें निकालो, तो भाई इसमें तो अंकित तापमान भी कितना था 60 था लेक्टोमीटर के ऊपर, इसमें भी 60 ही आ रहा है, तो कुछ जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, जितना यहाँ पर है उतना ही लिख दो 28.5। अच्छा यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा, घटाना क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये 60 से कम है, ठीक है ना। देखो 60 अंकित था, ये कितना है 52, अब 60 से कितना कम है 8 कम है, 60 से कितना कम है ये 8 कम है ना भाई। अब 60 से 8 कम है, 8 को 0.1 से गुणा करो 0.8 आएगा, उस 0.8 को किसमें से घटाना है, इस 34.5 में से घटाना है। अब 34.5 में से 0.8 आप लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा भाई 34 पॉइंट, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ 34.5 में से आपको क्या घटाना है 0.8 घटाना है। तो देखो यहाँ धाई उधर लिया अपन ने, घटाना है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए तो 7 यहाँ पर बचेंगे, यहाँ कितना बचेंगे 3, यानी 33 पॉइंट कितना बचेगा 7 अपने पास बचेगा। तो ये लो 33.7 यहाँ पर आ गया। तो ये क्या निकाल लिया अपन ने CLR निकाल लिया तीनों का, आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे आपेक्षिक घनत्व। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होगा उसको मैं इधर निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस CLR बटे 1000, CLR बटे 1000 आपको करना होता है। तो देखो भाई मैं एक का ही निकाल के देख रहे हैं अपन ना, पहले वाले का निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस CLR कितना है 31.7 बटे क्या करना है 1000 आपको करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको यदि आप लोग सोल्व करते हैं तो आपके पास 1.0317 प्राप्त होता है, 1.0317 यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। और ये क्या है आपका, ये आपका आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके बात आती है सेकंड वाले में क्या प्राप्त होगा। तो देखो सेकंड वाले में आपको प्राप्त होता है कितना 1.9
1.0285 1.0285 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1.0337 प्राप्त होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, प्रेक्षण सारणी बनाकर गणना करते हैं। ठीक है, तो ये तो कब है गणना, प्रेक्षण सारणी बनाकर गणना ये कब है, जब आप लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान दिया हुआ हो। ठीक है ना, तब आपको गणना इस प्रकार से करनी है। अब बात आती है कि अच्छा ये नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, इस प्रकार से। तो देखो अब ये तो बात आई किसमें कि जब प्रेक्षण सारणी के अंदर आपको दूध का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो। अब बात करेंगे कि सर यदि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो क्या अंतर आएगा। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो क्या अंतर आएगा। तो इसके लिए अपन प्रेक्षण सारणी सेकंड बनाते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने बना ली होगी इसको। अब मैं इसी के अंदर इसको मिटाकर प्रेक्षण सारणी सेकंड बना देता हूँ। तो देखो भाई, तापक्रम किसमें आएगा, अब डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है ना, ये रीडिंग अपन सारी मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो ये लो भाई, यहाँ क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से जो है ये रीडिंग अपन सारी यहाँ से मिटा देते हैं। इस प्रकार से। चलो भाई, ये लो, तो ये अपन ने यहाँ पर मिटा दिया है इसको अच्छे से। अब देखो इसी सारणी के अंदर डिग्री सेल्सियस वाली भी अपन बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं उस चीज़ को भी आप लोग देखो। तो अब उस पहली वाली सारणी के बाद गणना लिखने के बाद आप लोग सेकंड सारणी बनाओगे, ध्यान रखना है ना। तो इस प्रकार से प्रेक्षण सारणी सेकंड अपन बनाएंगे, जिसमें तापमान किसमें दिया होगा, डिग्री सेल्सियस में। इसमें भी वही 3 रीडिंग लेंगे अपन सबसे पहले। तो मान लेते हैं पहली रीडिंग आ गई है 32 आ गई है, दूसरी 27 आ गई है, और तीसरी रीडिंग यहाँ पर मान लेते हैं 24 आपको प्राप्त हुई है। ये तो OLR आपको प्राप्त हो गया। अब बात करेंगे इससे अपन को क्या बनाना है, इससे आप लोगों को LR प्राप्त करना है। तो बहुत सिंपल सी बात, संशोधन कारक 0.5 जोड़ना होगा। तो 32.5, यहाँ कितना जुड़ जाएगा, 27.5, और यहाँ पर 24.5 हो जाएगा। ठीक है, दूध का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं दूध का तापमान यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस, 20 और 14 आया है। ठीक है, पहले में 28 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरे में 14 डिग्री सेल्सियस आया है ना। मान लेते हैं ये 3 तापमान यहाँ पर आ गए हैं। अब निकालना क्या है, CLR, और निकालना है आपेक्षिक घनत्व। तो किसी एक को अपन ले लेते हैं, सबसे ऊपर वाले को ही ले लेते हैं भाई। तो दूध का अवलोकित पाठ्यांक कितना आया है, 32 आ गया है, पहले वाले को लिया। दूध का तापमान अपन ने निकाला कितना आया है, 28 डिग्री सेल्सियस आया है। ठीक है, लेक्टोमीटर पर अंकित तापमान कितना है, तो लेक्टोमीटर पर अंकित तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूध का लेक्टोमीटर पाठ्यांक निकालना है, LR निकालना है। तो कैसे निकालते हैं अपन, 32 में 0.5 जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो 32 में, ये 32 है, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 32.5 आ जाएगा। ठीक है ना। दूध का संशोधित लेक्टोमीटर पाठ्यांक निकालने के लिए लेक्टोमीटर रीडिंग के अंदर तापमान संशोधन आप लोग जोड़ेंगे। अब तापमान संशोधन कैसे करते हैं, तो देखो भाई, लेक्टोमीटर का जो पाठ्यांक है ना, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर तापमान कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, और आपके अंकित तापमान कितना है, 20। तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 20 से 28 कितना ज़्यादा है, 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेक्टोमीटर पर अंकित ताप से दूध का ताप कितना डिग्री ज़्यादा है, 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अब आपको पता है डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है ना, उतने को 0.2 से गुणा करके संशोधन कारक निकालते हैं। तो यहाँ पर 0.1 नहीं, 0.2 से गुणा करेंगे। तो ये लो 8 ज़्यादा है, 0.2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 1.6 आपका आंसर आ जाएगा। अब जोड़ देते हैं। तो देखो 32.5 के अंदर क्या जोड़ना है आपको, तापक्रम संशोधन 1.6 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जोड़ो भाई। ठीक है, 6 और 5 11 का 1,
पॉइंट आगे अपन ने बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 3 यानी 34.1 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पर 34.1 आ जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से बाकी में निकालना है, तो बाकी में देखो यहाँ पर तो लेक्टोमीटर का तापमान भी लिखा हुआ 20 था, अभी यहाँ पर भी 20 है, तो कुछ जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट यही आ जाएगा 27.5। यहाँ देखो 14 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ कितना था 20, कितना कम है 6 कम है, तो कितना कम होगा, तो भाई 6 इंटू 0.2 कर दो, 6 दूनी 12 यानी 1.2 कम हो जाएगा। अब 24 में से 1.2 को घटा दो, तो ये लो 24.5 में से 1.2 को आप लोग घटा देते हैं, तो 3 इधर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 23.3 अपने पास आ जाएगा। आ गया। तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं अपन। अब क्या करेंगे, आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे, फॉर्मूला वही है तो लगा दो भाई, पहले वाले का निकालना था ना, तो क्या जाएगा 1 प्लस 34.1 बटे इस प्रकार से 1000 कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 1.0341 अपने पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 1.0341, यहाँ आ जाएगा 1.0275, यहाँ आ जाएगा 1.0233। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग सोल्व करके क्या करते हैं, प्रेक्षण सारणी लिख देते हैं और गणना आप लोग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, प्रेक्षण सारणी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो आ जाएगी बात यहाँ तक समझ में, आ जाएगी सभी को बात। चलो, तो ये था अपना प्रेक्षण सारणी अपनी बनाना। अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, परिणाम लिखेंगे। ठीक है ना। तो दोनों जगह पर अलग अलग परिणाम लिखते हैं अपन। ठीक है। डिग्री सेल्सियस वाले में अलग लिखेंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अलग आप लोग परिणाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। चलो भाई, तो अब आगे क्या लिखना है आपको, परिणाम लिखना है। देखो भाई, तो परिणाम आप लोग यहां पर लिखना चाहते हैं, तो सुनो ध्यान से। देखो, परिणाम में आप लोग क्या लिखेंगे कि दिए गए दूध के नमूने का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है। देखो, फर्स्ट में क्या लिखोगे आप लोग कि यहां पर लेक्टोमीटर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो और डिग्री सेल्सियस में है, तो दोनों जगह पर परिणाम अलग अलग आएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर कि दिए गए दूध के नमूने का, एक मिनट, नमूने का आपेक्षिक घनत्व कितना प्राप्त हुआ था भाई पहले वाले में, तो पहले वाले में तो आपको प्राप्त हुआ था कितना 1.0317 प्राप्त हुआ जो भैंस के दूध के आपेक्षिक घनत्व के समान है। प्राप्त हुआ जो भैंस के दूध के आपेक्षिक घनत्व के समान है, अतः दूध शुद्ध है। तो ये तो कब लिखोगे आप लोग, ये तो लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट वाले में, है ना। अथवा सेकंड परिणाम आप लोग क्या लिखेंगे कि दिए गए दूध
के नमूने का आपेक्षिक घनत्व सेकंड वाले में क्या आया था अपने पास 1.0341 प्राप्त हुआ जो भैंस के दूध के आपेक्षिक घनत्व से अधिक है, जो भैंस के दूध के आपेक्षिक घनत्व से अधिक है, अतः दूध में सप्रेटा पाउडर मिलाया गया है। यानी कि आप लोगों ने अलग अलग नमूने लिए थे यहाँ पर। तो पहली बार जो परीक्षण किया था उसमें तो लगभग भैंस के दूध के आसपास आया अपेक्षित घनत्व, तो उससे तो मानेंगे अपन शुद्ध। यहाँ ज़्यादा मिला है, इसका मतलब यहाँ पर सप्रेटा दूध मिलाया गया है। ठीक है ना। तो ये था अपना क्या परिणाम यहाँ पर, और इसी के साथ दूध के अंदर आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की जो विधि है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई होगी। सभी एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी लैब के अंदर एक बार इस प्रैक्टिकल को करके मैं आपको बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।